गुड मॉर्निंग। आज हम वेवलेंथ देखेंगे। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है कि कोई भी सिग्नल जो वो ट्रैवल करता है तो एक पीरियड जब वो ट्रैवल करता है तो उसमें कितना वो डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। देखो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये होती है बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सिग्नल इन वन पीरियड। ठीक है, उसको वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ आपका फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है और मीडियम, किस मीडियम में से वो ट्रैवल कर रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, देखो वेवलेंथ बेसिकली आपने क्या कहा कि भाई सिग्नल एक पीरियड को कवर करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो बेसिकली क्या है, जो पीरियड है, पीरियड बेसिकली आपका टाइम और उसकी स्पीड कितनी है, किस स्पीड से जा रहा है और उसको जब एक पीरियड कवर करने में कितना टाइम लगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वेवलेंथ बेसिकली। डिस्टेंस क्या होता है, जैसे हम सिंपल आपने पढ़ा हुआ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। ये मैथ वगैरह हम देखे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपने। तो मान लिया कोई 5 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से कोई ट्रैवल कर रहा है और वो हम पूछते हैं कि 1 घंटे में, एक 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 5 किलोमीटर पर आवर इंटू 1 आवर, ये कैंसिल हो गया आपका 5 किलोमीटर, है ना। सेम यही है प्रोपेगेशन स्पीड, किस स्पीड से वो, एक बार आवाज चेक करना सभी, आ रही है नहीं आ रही है। दीपिका आपके सिग्नल उसका नेटवर्क का इशू हो सकता है, बाकी बाकी बच्चों को आवाज आ रही है प्रॉपर। तो देखो वेवलेंथ क्या होगी, किस स्पीड से उसने प्रोपेगेट किया, ट्रेवल किया, इनटू पीरियड, है ना। पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम 1/फ्रीक्वेंसी करके भी लिख सकते हैं। यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, इन पे आएंगे तो नेट वगैरह में पूछ लेते हैं कि भाई प्रोपेगेशन स्पीड दे रखी है आपको और पीरियड दे रखा तो उसका वेवलेंथ फाइंड करो, या फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, सिंपल फॉर्मूला पता है तो आपको निकाल सकते हो। गेट वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आया मुझे। हाँ बैंडविड्थ देख लेते हैं हम। बैंडविड्थ क्या होती है, देखो जब आपकी कंपोजिट सिग्नल है, मान लिया कंपोजिट सिग्नल, कल बताया था ना आपको, एक सिंपल होते हैं एक कंपोजिट होते हैं, सिंपल एंड कंपोजिट। सिंपल कौन से होते हैं जिसमें आपका सिंगल सिग्नल हो, कंपोजिट क्या होते हैं, मल्टीपल सिंगल सिग्नल है जो आपके वो एक साथ ट्रैवल कर रहे हो। तो बैंडविड्थ क्या है, ये रेंज है फ्रीक्वेंसी की। ठीक है,
जैसे मान लेते हैं आपके पास दो सिग्नल है, ठीक है, एक सिग्नल तो मान लेते हैं ये है, दूसरा सिग्नल मान लिया हमने ये है, ठीक। तो जो बैंडविड्थ होगी वो आपकी रेंज या फ्रीक्वेंसी की कंपोजिट सिग्नल में, ठीक है। अब देखो, जो इसमें क्या करना आपने, मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी सिग्नल की वो फाइंड करनी है, ठीक है। और सपोज करो जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी 5000 है और मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपकी 1000 है, ठीक है। तो जो बैंडविड्थ है वो क्या होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का डिफरेंस, वो आपकी बैंडविड्थ होगी। अब जैसे आपने ये सुना होगा कि जो एयरटेल, रिलायंस, जियो वगैरह जो स्पेक्ट्रम का केस चला हुआ है, उसमें बेसिकली क्या है, बैंडविड्थ एलोकेट करी गई है स्पेक्ट्रम में। क्या है, सपोज करो ये उनकी रेंज है, पूरी फ्रीक्वेंसी की रेंज है, ये मान लेते हैं ये फ्रीक्वेंसी आपकी, और इसमें से सपोज करो ये दे दिया, इतनी रेंज दे दी जियो को, इतनी दे दी एयरटेल को, और ये मान लेते हैं वोडाफोन आइडिया को, ठीक है। अब जो जियो को मिला हुआ है ये फ्रीक्वेंसी की रेंज, इसमें क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये जो गैप आ जाएगा ये इसकी बैंडविड्थ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही एयरटेल का इस लिमिट से और इसकी अपर लिमिट तक वो उसकी बैंडविड्थ है। जैसे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर कि भाई कोई आपका कंपोजिट सिग्नल है जिसमें 5 वेव है एक साथ, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी गिवन आपको 100, 300, 500, 700 और 900 है, और वो पूछते हैं कि भाई इसकी बैंडविड्थ क्या होगी। अब आपके पास 5 सिग्नल है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपर जो लिमिट है, मैक्सिमम जिसकी बैंडविड्थ है, सॉरी फ्रीक्वेंसी है, और मिनिमम जिसकी है, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। 900 माइनस मैक्सिमम 900 आपका, और मिनिमम आपका 100 है, इसको कैलकुलेट करो, ये आपकी बैंडविड्थ आ जाएगी, ठीक है। देखो जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, इसमें क्या है, बैंडविड्थ आपको गिवन है, फॉर्मूला क्या है, बैंडविड्थ इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे क्या कर दिया इसने, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 और बैंडविड्थ कितनी है 20, और आपको कह दिया कि लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है वो फाइंड करो। तो क्या करना है, या सिंपली एल को इस साइड ले आओ, 20 को साइड ले जाओ, एल इक्वल टू 60 माइनस 20, ये होगा आपका 40, ये आपकी लोअर जो फ्रीक्वेंसी है वो आ गई। इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन आ जाता है नेट में जनरली। यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस टाइप की मुश्किल ही आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि भाई बैंडविड्थ जो आपकी ये है 200 किलो हर्ट्ज,
और मिडिल फ्रीक्वेंसी दे दी 140। अब देखो बैंडविड्थ है वो दे दी आपको 200 और मिडिल फ्रीक्वेंसी दे दी 140। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो सिग्नल आपके ये 140 है, यहाँ कहीं लाई कर रहा है क्योंकि मिडिल फ्रीक्वेंसी है, इतना ही इसके ऊपर होगा इतना ही इसके नीचे होगा, है ना, सिंपल सी बात है, मिडिल है तो। अब बैंडविड्थ 200 है, अब इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करना है, इसके ऊपर वाला और नीचे वाला, तो दोनों कितने होंगे 100। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी 140 प्लस 100 कर दो, ये हो जाएगा आपका 240। और लोअर लिमिट क्या होगी 140 माइनस 100 कर दो, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 40। ठीक है, तो जो इसमें फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी वो 40 टू 240 होगी। देखो बैंडविड्थ तभी निकलेगी 240 माइनस अगर मैं 40 करूंगा मेरी बैंडविड्थ निकल आएगी 200, और यही अपनी बैंडविड्थ है। और इसका मिडल निकालोगे 240 का और 40 इसका 40 का, तो 140 आ जाएगा आपका। अब देख लेते हैं डिजिटल सिग्नल। देखो जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो जनरली आपके 0 1 की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि जो आपका डाटा ट्रांसमिट करते हो आप वो 0 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको हम जनरली वोल्टेज से डिनोट करते हैं। जो 1 है 1 पर डिनोट, ये 1 है जो आई दिख रहा है आपको 1 है ये, इसको हम एनकोड करते हैं पॉजिटिव वोल्टेज, और 0 है इसको हम 0 वोल्टेज मानते हैं। ठीक है, जनरली दो ही लेवल होते हैं 0 और 1, ये मान लिया 1 है और ये आपका 0 है, लेकिन इसमें दो से ज्यादा भी हो सकते हैं जब आप मल्टीपल बिट को एक साथ ट्रांसमिट करते हो। ठीक है, तो उस केस में लेवल मोर देन 2 भी हो सकते हैं। आगे एग्जांपल दिखाऊंगा मैं इसका। देखो जैसे ये कोई सिग्नल है, इसमें आपने मैसेज क्या भेजा हुआ है 10110001, ये मैसेज आपने ट्रांसमिट कर रहे हो। देखो ये 1 हो गया, ये वाला जो लास्ट वाला 1 था, उसके बाद 0, फिर 0, फिर 0, उसके बाद 2 1 है, फिर 0 है और फिर 1 है। 1 को डिनोट कर दिया आपने हाई लेवल से हाई लेवल वोल्टेज, और 0 को डिनोट कर दिया 0 वोल्टेज, या इसको पॉजिटिव वोल्टेज बोल देते हैं हम उनको। तो इस तरीके से इसको डिनोट कर दिया। आप कोई भी एग्जांपल लेके इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। अब जैसे बात की थी कि मोर देन 2 लेवल कैसे हो सकते हैं इसके अंदर, जब आप मल्टीपल बिट को एक साथ ट्रांसमिट करते हो तो उस केस में मोर देन 2 लेवल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या किया है, 2 बिट को एक साथ ट्रांसमिट किया हुआ है। ठीक है, और 2 बिट से आपके कितने लेवल बनेंगे, 2 बिट मान लिया, एक लेवल तो ये बन जाएगा, फिर 0 1 हो सकता है सेकंड लेवल, 1 0 हो सकता है केस थर्ड लेवल, और 1 1 हो सकता है। तो टोटल आपके 4 लेवल बन सकते हैं इसमें इस टाइप से। तो 4 लेवल है तो उनको डिस्क्राइब कैसे किया, 0 0 को सबसे लोएस्ट लेवल ले लिया हमने, और 0 1 को उससे ऊपर वाला ले लिया, क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देख ली बेसिकली। इसको डेसिमल में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, इसको इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी 2 और इसकी 3। तो 0 0 है तो उसको सबसे लोएस्ट लेवल ले लिया हमने। ठीक है, और 0 1 उससे ऊपर वाला लेवल हो गया, फिर 1 0 उसके और ऊपर वाला लेवल ले लिया, और 1 1 इसको मैक्सिमम लेवल ले लिया। तो इस टाइप से हम इसको डिनोट कर सकते हैं।
जैसे दोबारा 110 का ये लेवल है, दोबारा 10 कहीं भी आएगा तो वो इसकी सीध में आएगा, बिल्कुल सेम लेवल पे होंगे। फिर मान लिया 11 आ गया, 11 क्या हुआ, इसकी सीध में यहाँ पर। फिर 00 आया, 00 क्या होगा, इसकी सीध में, 00 वाले लेवल की सीध में, इसकी सीध में, इस टाइप से। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लेते कि भाई अगर आपके पास जैसे इन्होंने दे रखा कि भाई 8 लेवल है और ये पूछ लिया कि इसके लिए आपको कितनी बिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 8 लेवल के लिए। 8 लेवल को आप 3 बिट से डिनोट कर सकते हो इस टाइप से, 00 00 1, उसके बाद ये इस टाइप से आप टोटल 8 लेवल बना सकते हो, है ना। तो इसके लिए हमें कितनी बिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, देखो 3 बिट चाहिए हमें, है ना। तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, log बेस 2 और यहाँ पर क्या हुआ, कितने लेवल है, लेवल, ठीक है। log बेस 2 और लेवल, लेवल का आपने log निकालना है तो वो आप निकाल सकते हो। मान लिया आपको ये दे देंगे 32 है, 32 लेवल, इसके लिए आपको कितनी बिट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको सिंपल ही पता है वैसे कि भाई 32 को डिनोट करने के लिए आपको 5 बिट चाहिए तो आप सिंपली 5 कर दो। और सपोज करो आपको नहीं पता तो इसका फॉर्मूला सिंपली ये लगा दो, इससे निकलाएगा। क्योंकि log बेस 2 8 है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, log बेस 2 2 रेज पावर 3, ठीक है। और log m रेज पावर n, इसका लिख सकते हैं हम n log m, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 log 2 2, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है लोगरिथम में कि भाई अगर log बेस m और n इस टाइप से है, बेस m है आपका, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो log n अपॉन log m, ठीक है। यहाँ पर क्या है, log बेस 2 2 इस टाइप से दे रखा आपको, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, log 2 अपॉन log 2, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1, 3 इंटू 1 ये हो जाता 3। मैथमेटिक्स से थोड़ा सा आता हुआ तो अगर आपको फॉर्मूले वगैरह, अब देखते हैं बिट रेट। बिट रेट क्या होता है कि भाई जो आप बिट ट्रांसमिट करते हो, है ना, वो किस रेट से ट्रांसमिट कर रहे हो, है ना। बिट रेट, जहां पर भी रेट वर्ड आ जाए ना, तो सिंपली एक बात समझो कि भाई किसी पर्टिकुलर टाइम में वो 1 घंटा हो सकता है, सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, उसमें जो इससे पहले लगा होगा, बीट लगा है तो बीट, और कुछ वर्ड है तो और कुछ, जो भी है, तो हम क्या समझेंगे बीट रेट से कि भी कितनी बीट पर यूनिट टाइम में ट्रांसमिट होती है, वो उसका बिट रेट है। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, बिट रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स सेंट इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर आपकी कितनी बिट ट्रेवल करती है या ट्रांसमिट होती है, वो उसका बिट रेट। इसको हम जनरली बिट्स पर सेकंड डिनोट करते हैं, मेजर करते हैं बिट्स पर सेकंड में।
कितनी बिट एक सेकंड के अंदर ट्रांसमिट करते हैं हम। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन दे दिया कि वी नीड टू डाउनलोड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एट द रेट ऑफ 100 पेजेस पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 100 पेज डाउनलोड कर रहे हैं। तो बिट रेट हमने बतानी है कि बिट रेट क्या है। यहाँ ये क्वेश्चन इन्होंने पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रखा। इसके अंदर ये भी मेंशन करना था कि एक पेज के अंदर आपकी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 24 लाइन है एक पेज के अंदर, 24 लाइन, और एक लाइन के अंदर 80 कैरेक्टर हैं, ठीक है। और एक कैरेक्टर कितने बाइट लेता है? 1 बाइट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने होंगे 100 पेजेस के अंदर? 100 पेज है और एक पेज के अंदर आपकी 24 लाइन है, तो टोटल लाइन कितनी हो जाएगी? और एक लाइन के अंदर 80 कैरेक्टर है ना, 80 कैरेक्टर हो गए। और एक कैरेक्टर 1 बाइट का है, इसको हम बिट में कन्वर्ट करेंगे 1 बाइट को, तो 8 बिट हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल अपने पास इतनी बिट है जो हमने ट्रांसमिट करनी है। अब ये यहाँ पर इन्होंने थोड़ा गलत किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मिनट में बात हो रही है और बिट पर सेकंड बिट रेट का जो हम मेजर करते हैं, बिट्स पर सेकंड, यहाँ पर इन्होंने बिट्स पर सेकंड लिखा हुआ है। हो सकता है इन्होंने कैलकुलेशन ठीक रखी हो, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डिवाइड बाय 60 भी आएगा मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो जो भी ये रिजल्ट आएगा आपका वो हो जाएगा बिट्स पर सेकंड। उसको मेगा बिट्स में कन्वर्ट करना है, किलो बिट्स में करना है, वो अपने हिसाब से कर लेना। बिट लेंथ, एक बिट की लेंथ कितनी है, वो है उसकी बिट लेंथ। बिट लेंथ क्या है? डिस्टेंस 1 बिट ऑक्यूपाई ऑन द ट्रांसमिशन मीडियम। जिसमें आप ट्रांसमिट कर रहे हो उसमें एक बिट है जो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, वो उसकी बिट लेंथ है। इसको मेजर करते हैं स्पीड इनटू बिट ड्यूरेशन, कितने बिट तक और बिट ट्रैवल कर रही है, ठीक है, वो उसकी बिट लेंथ होगी। चलो इस लेक्चर में इतना ही है, किसी को डाउट हो तो पूछ लो कुछ। सिंपल टॉपिक है, कुछ ज्यादा है नहीं करने का। किसी का रिप्लाई नहीं है तो मैं एज्यूम करता हूँ कि भाई सबका क्लियर है और मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।